वो प्रोफेशनल्स हैं। वो आपकी तरह ये तो नहीं ना है कि मोहसिन नकवी साहब फोन करेंगे, आगा जी, हाँ जी, अभी 15 फरवरी पे सिर्फ बात करते हैं जी। आगा जी, मोहसिन नकवी ने फोन किया, जी 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 बोले, हाँ जी। आगा जी, आप तैयार हो T20 वर्ल्ड कप के लिए? मोहसिन नकवी साहब, बिल्कुल हम तैयार हैं, हम क्यों, हमें क्या है यार, तुमने पिछली दफा भी हमें जलील करवाया था, तुमने बोला कि हम 14 के लिए भी, 14 तारीख को भी रेडी था, हम 21 तारीख को भी रेडी था, हम 28 तारीख को भी रेडी था, ये तुमने हमारे साथ किया क्या है? और नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नकवी साहब, हम इंशाल्लाह पूरी तैयारी है, पिच इज वेरी गुड एंड द नंबर कंडीशन इज वेरी वेल 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 and the well condition is for good, the good are the first us of the good, and us of the good is you know we can beat and defeat, and in India can we defeat। मतलब कि चीमा साहब ये आपके लाते हैं, ये आपके प्रोफेशनलिज्म नहीं है, प्रोफेशनल्स वो हैं, ये डिफीट वेल 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 आप करते हैं, वो खेलते हैं, अगर वो आपसे हाथ ना मिलाते, उनको पता है हमने जीतना है, दे नो हाउ टू विन। चीमा साहब, उन्हें पता है कि हमने पाकिस्तान को कैसे टैकल करना है, वो तो समझते नहीं है, वो प्रेशर में आते नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, प्रेशर में तो हम आते हैं। उनने कल चीमा साहब क्या किया है, उनने पकड़ के, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, मदोल दिया पकड़ के, न्यूजीलैंड को रुला दिया पकड़ के। न्यूजीलैंड ने 155 का टारगेट दिया, उन्होंने कितने ओवर में चेज किया, ओनली इन 10 ओवर्स। पाकिस्तान कांट एक्सपेक्ट दिस कि भाई हम 10 ओवरों में ना इमेजिन पाकिस्तान कर सकते कि हम करेंगे। वो सोचते हैं अगर 150 का है, 155 का टारगेट है, आराम से 18वें-19वें ओवर में जाके पूरा करो, टुक टुक खेलते रहो, टुक 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 टुक। इंडिया कहता है एक्सपेरिमेंट करो, खेलो, आगे बढ़ो, दे आर प्रोफेशनल्स। आपकी टीम तो सियासत का शिकार हुई हुई है, आपकी टीम को आपके बोर्ड ने भी सियासत का शिकार कर दिया हुआ है। मोहसिन नकवी जब कल मिलने गए अपनी टीम को, तो उन्हें कहा जी क्या करें, टीम वालों ने चुप करके कहा जी होगा यार, चले आप नकवी साहब बाइकाट ही कर दे, हमने कौन सा जीत जाना है, हमने इज्जत से हारना है, हमने इज्जत से, चीमा साहब क्या है, हारना माइंडसेट। वो ऐड क्यों बनाते हैं, पाकिस्तान में एक भी इस तरह का ऐड बना है हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, एक ऐड नहीं बना, कॉन्फिडेंट नहीं है, हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दे, इंडिया कितने वर्ल्ड कप जीता है T20 के? 2 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान कितने जीता है? 1। तो ऐसी कौन सी बात है, कोई बहुत बड़ी गेम से नहीं। सुनो, एक जीता कि नहीं जीता? जीता है। इट जीता। मींस कि हम इस लेवल की टीम है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, हम कई दफा रनर अप भी होंगे, सो दैट्स नॉट अ बिग गेम। मैं ये समझता हूं कि ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है, और वो क्योंकि सारा टाइम क्रिकेट को ग्लैमरस करते रहते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए, अब इतना कॉन्फिडेंस। बड़े आराम से जवाब दे दूंगा, मैं बड़े आराम से इसका आपको जवाब दे सकता हूँ। शिवा साहब, चैंपियंस ट्रॉफी आप अपने घर में होस्ट थे, आपको क्या हुआ था, आप ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए। शिवा साहब, एशिया कप भी 4 माह पहले हुआ है, उसमें आप जो है फाइनल में जाकर इंडिया से बड़े आराम से आ रहे और तीनों मैच हारे, माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट है जी, 3 मैच हारना इन रो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और साथ साथ ये तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इतना कोई भी नहीं हारता है जितना आप हारते हैं, आपने तो माशाल्लाह काफी तरक्की कर ली है। उससे पहले 24 के वर्ल्ड कप में आपने किया कि आप ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, यूएस से आपकी जगह क्वालिफाई कर गया, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, आपका काम ही है वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाना, मतलब कि इंसल्ट अपने कंट्री की करवाना, अपने नेशन को आप एम्बैरस करते हैं बाहर जाके। फिर 23 के ओडीआई वर्ल्ड कप पे इंडिया से आप हार गए बुरे तरीके से, और सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंचे। फिर 2023 के एशिया कप में आप हार गए इंडिया से, फाइनल इंडिया से हार गए, इंडिया जीत गया था वो एशिया कप में, फाइनल तो पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचा था। फिर 2022 में एशिया कप T20 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान गया, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर क्या हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला, वो भी हम हार गए, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट कोई कर सकता है, नहीं कर सकता चीमा साहब। फिर 2021 के सेमीफाइनल में आपको ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, इतनी बड़ी अचीवमेंट कोई भी नहीं कर सकता। 2019 के वर्ल्ड कप में आप ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, मतलब कि आप सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे। पिछले 6 साल से आपने इतनी अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं कि कोई कंट्री नहीं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती इतनी अचीवमेंट्स। आप बताएं कौन सी कंट्री एक्सपेक्ट कर रही है इतनी बड़ी अचीवमेंट्स? ये नहीं मैं कह रहा कि पाकिस्तान एक बुरी टीम है, पाकिस्तान बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी तगड़ी टीम है। आप रनर अप भी रहे हैं, आप फाइनलिस्ट भी रहे हैं, आप सेमीफाइनलिस्ट भी रहे हैं, आपने अच्छा खेला भी, परफॉर्म भी किया है, 2021 में इंडिया को हराया है, लेकिन आप कभी भी टूर्नामेंट जीतने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, आपका कभी भी तगड़ा माइंडसेट नहीं रहा मैच में इंडिया के खिलाफ। हमेशा आपने कहा कि हमने इज्जत से हारना है, आपने हमेशा इस चीज को चुना कि हमने इज्जत से हारेंगे। बताएं किस दिन आपने कहा हम इज्जत से जीतेंगे? एक दिन भी आपने कहा इंडिया को डोमिनेट करेंगे और इंडिया को जीतेंगे? किस दिन आप इंडिया से 50 रन के 100 रन की मार्जिन से जीते थे T20 में?
किस दिन आपने इंडिया के खिलाफ 100 रन 120 रन आपने डिफेंड किया था? कभी हमने इस तरह की मिसाल पिछले 6 साल में स्पेशली मैंने आपको रिकॉर्ड बता दिया है। ये उनका कॉन्फिडेंस इसलिए है, दे नो दे कैन विन। चीमा साहब उन्हें वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पिछले 3 टूर्नामेंट मुसलसल वो जीत चुके हैं, तो वो बोलेंगे ना भाई हम अगला भी जीतेंगे। मेरी सहन, मुझे एक बात का जवाब दे दें आप। मतलब अगर 2 दफा वर्ल्ड कप जीता तो तीसरी दफा भी वही जीतेंगे? मुझे ये बताएं, जब पहली सुने जब पहली दफा वर्ल्ड कप, सर सुन ले मेरी बात, ठीक है आपने बहुत सारा डाटा बताया, जब पहली दफा वर्ल्ड कप जीता था इस तरह की एडवर्टीजमेंट बनाई थी? नहीं बनाई थी, आपने नहीं बनाई थी। हम इसको कहते हैं, हम ये ओछे काम नहीं करते। वी डोंट डू दिस, वी डोंट गेट इनटू दिस। हम इस तरह की हरकतें नहीं करते, हम ऑन ग्राउंड परफॉर्म करते हैं। हम तो आपको पता है परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ना उसकी बहुत गलतियां होगी, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और याद रखें, ओवर कॉन्फिडेंस दिस इज अनफेयर। ये बात ही आपने गलत कर दी है, मेरे नजदीक आपने इंतहाई गलत बात कर दी भाई। जो पिछले 4 टूर्नामेंट्स में फाइनलिस्ट भी रहे हैं और जीतते भी रहे टूर्नामेंट, वो अगर ये आईडी बनाएंगे फिर कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। जो पिछले 4 टूर्नामेंट्स में बड़े बुरे तरीके से बाहर हुए हैं, आप बनाएंगे। फिर ये आईडी इंडिया नहीं बनाएगा तो आप बना सकते हैं? आप क्या ये आईडी बना सकते हैं? नहीं, आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है इंडिया ने हमें फिर हरा देना है। हमारे नेशन में चीमा साहब यंग लड़के, यूथ में जैसी, वो क्या कहती है, आप और मैं चीमा साहब चलते हैं मिलके, बात कर लेते हैं जरा सूलों के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर। आप कहते हैं बात करनी चाहिए बराबरी की। आए मैं और आप चलते हैं, माइक लेके बाहर चलते हैं पाकिस्तान की सड़कों पे, और पाकिस्तानी अवाम का रिव्यू लेते हैं, कौन सी टीम तगड़ी है, कौन जीतेगा पाकिस्तान इंडिया में से। भाई इंडिया की टीम तगड़ी है, मैं मानता हूं सर जी, इंडिया की टीम तगड़ी है। इट इज ऑल ओवर कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। आप कह रहे हैं कि नहीं आपकी टीम के अंदर सियासत बहुत ज्यादा है, आपकी टीम के हमारे मसले और हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम इस तरह के काम नहीं करते। ये आपको लगता है कि ये चीज जो है ये इनको मुश्किल में डाल सकती है? ठीक है जी साहब, एक मिनट, दैट इज माय सबमिशन। मेरी सबमिशन ये है सर जी, मेरी और कोई सबमिशन नहीं है। ये क्या है? और दूसरा, हमारा मुकाबला फलाने मुल्क के साथ है, फलाने मुल्क के साथ है, पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं ना लिया इन्होंने, तब भी हमारा मुकाबला हिस्ट्री के साथ है। मतलब ये पता है, अगले दिन जो एडवर्टीजमेंट हमने देखी थी इनकी, वो ऐसी थी। मैंने कहा सब सारी बातें आपने ठीक की होंगी। इनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इनका मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ, इनका मुकाबला इंग्लैंड के साथ, इनका मुकाबला हिस्ट्री के साथ, इनका मुकाबला है ये कि भाई हमने अपने होम ग्राउंड पे जीतना है। इनका ये मुकाबला, आपका क्या मुकाबला है? आप तो ये भी नहीं कह सकते हमारे श्रीलंका के साथ मुकाबला है। फिलहाल हम मजलूम के साथ खड़े हैं, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, हमारी यही बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब आप जो है चुप करके देखें, मतलब आप लोग पाकिस्तान चुप करके जो है ना खड़े रहे बांग्लादेश के साथ, आपका यही है, चुप करके बांग्लादेश के साथ खड़े रहे, चुप करके। और आपकी टीम सियासत का शिकार हुई है। कभी मोहसिन नकवी कह रहा है जाके सियासी फैसले अपनी टीम से पूछ रहा है, क्या करें बताओ जी, आगा जी क्या करें? आगा जी कहते जी देख रहे मोहसिन नकवी साहब तैयारी माशाल्लाह ताला के करम से काफी है। बाबर आप सुनाएं, देखिए बीबीएल में मेरा बल्ला तो नहीं चला, इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि हम आगे जीतेंगे। तो करना करें, बीबीएल में बेशक मैं 10 इनिंग्स में 11 इनिंग्स में 200 स्कोर करके आया हूं, लेकिन इधर मैं जीतूंगा। अच्छा जी, चलिए जी बताइए जी, मोहम्मद रिजवान चलो बहुत वैसे बाहर है। साइम अयूब, मैं स्टाइलिश शॉट्स आपको तो पीसीबी साहब चेयरमैन साहब मैं खेलता हूं, कोई पता नहीं मैं पहली बॉल पे आउट हो जाऊं, कोई पता नहीं मैं 3 बॉल पे 3 छक्के मारूं और अगली फिर आउट हो जाऊं। साहब फरहान उसे कहा मैं बुमराह के 2 छक्के लगाऊंगा, उसे कहा और बस इतना ही करना है। मतलब कि चीमा साहब तुसी सियासत का शिकार हो, सियासत करना चाहते हो। तो ही चीमा साहब आप और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं सिर्फ सियासत करो, आप क्रिकेट को प्रमोट करने की बातें नहीं करते। हम क्यों नहीं? आप रिस्पॉन्सिबल टीम बने, एक ऐसी टीम बने जो इंडिया का मैदान में मुकाबला करे, ना कि बाकायदा करके। ये कौन सा चीमा सा मुकाबला है? मैं इस मुकाबले को मुकाबला नहीं कंसीडर करता जो आप कहते हैं। ये कोई मुकाबला नहीं है कि आप बाइकआउट कर दिया, बड़ा काम कर लिया आपने। बांग्लादेश और आप में क्या फर्क रह गया? फिर वो छोटी कंट्री, छोटा बॉर्डर ने वो काम कर दिया, इट मीन बड़ा बोर्ड भी रिस्पॉन्सिबल नेशन। वो तो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, रिस्पॉन्सिबल बोर्ड है, रिस्पॉन्सिबल टीम है। निकाला नहीं क्या? बाइकआउट किया उसने, निकाला गया है। वो तो कहता है मैं खेलना चाहता हूं, मुझे मेरा वेन्यू चेंज कर दे, उसको निकाल दिया गया है। उसे कहते तुम कौन होते हो? ये वेन्यू चेंज करने वाली ऑप्शंस हमारे लिए हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये कहा बांग्लादेश को उन्होंने। आपको चीमा साहब मिल रहा है ना वेन्यू वाला ऑप्शन?
मिल रहा है ना आपको, आप खुश रहो भाई। आप बांग्लादेश का छोटा सा बोर्ड है, उसे वोटिंग कराई, वो हार गया। अब आप क्या चाहते हो, जैसे सर पे बिठा लिया जाए, इंडिया सर पे बिठा ले उसे, क्या चाहते क्या है आप? एक छोटा सा बोर्ड है, सर पे बिठा लेंगे आप इसे? क्या है जी, आप मोहतरम आप आए हैं, आप जहां दिल करता है आपको खेले। आप अगर मुरीख पे भी खेलना चाहते हैं, मार्स पे भी खेलना चाहते हैं, चांद पे खेलना चाहते हैं, आइए आप चांद की हमारी टीम इधर पहुंच जाएगी, आप पहुंचे। आपका तो ये मानना है ना कि अगर बांग्लादेश चांद पे भी खेलना चाहता है, चांद पे चले जाओ, आप तो ये कहते हैं। आपकी टीम को अपने आप देखिए, सियासी फैसले आप अपनी टीम से करवाते हो। मोहसिन नकवी साहब गए टीम के पास, उन्होंने पूछा बेटा क्या हाल है, उन्होंने कहा सर ठीक है। क्या सिचुएशन ठीक है ना इंडिया वाली? बस ठीक है जी। आपने ये है, जीतने वाला तो काम ही नहीं है। मोहसिन नकवी ने अच्छी टीम बनाई हुई है, ठीक है। पाकिस्तान टीम ये भी नहीं है कि अब श्रीलंका से हारेगी, नेदरलैंड से हारेगी। एक स्ट्रॉन्ग टीम है, इनसे तो जीतेगी जीतेगी। बात आती है एक तगड़ी टीम से मुकाबला करना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड से। तो यार बाकियों से हम करेंगे ना मुकाबला, इंडिया को तो क्या हम, करेंगे? इंडिया से हम इंडिया वाला मैच तो मैदान से भाग रहे हैं। इंडिया वाले मैच में आप कहते हैं हमने खेलना ही नहीं। मैदान से नहीं भाग रहे, ये उनको ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आईसीसी के सामने कि आईसीसी के ऊपर भारत का कब्जा है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैदान से नहीं भाग रहे हम। अच्छा अच्छा जी जी जी। चले मतलब देखिए, आईसीसी के ऊपर भारत का कब्जा है, बिल्कुल ठीक बात है। भारत तगड़ा है, पैसे 80% फंडिंग है। भारत फिर भी सोलून को सामने रख के फैसले कर रहा है, रूल्स को अभी तक उसे ब्रेक नहीं किया। प्रोटेस्ट तब होता है कि, फर्ज कर ले, प्रोटेस्ट तब होता कि पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल ना होता। प्रोटेस्ट तब होता कि बांग्लादेश के लिए वोटिंग ना करवाई जाती, जो कि वो 14-2 से हारा। प्रोटेस्ट तब बनते हैं। अगर रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक इंडिया फैसला कर रहा है तो करने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है? बताएं जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है हमारे बोर्ड की। पब्लिक ओपिनियन जीतना चाहते हैं, बड़ा अपने लोगों को खुश करना चाहते हैं, मीडिया के खिलाफ खड़े हुए हैं। लोगों को भी पता है ड्रामा चल रहा है, ये समझते हैं कि लोगों को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं।